फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन के अंदर अपने नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट को हम डिजाइन करने वाले हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप समझ सकते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, फिर होटल के अंदर जाते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको एक मेनू प्रोवाइड किया जाता है। ये हम अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो एक मेनू सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है, और उससे भी पहले क्या किया जाता है, आपका वेलकम किया जाता है। उसके बाद आपको एक मेनू यानी कि जो भी आइटम्स की लिस्ट होती है, एक मेनू आपको प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें से जो भी आइटम्स आपको चाहिए वो आप उसका ऑर्डर देते हैं। और एंड में क्या होता है, जो भी टोटल प्राइस होता है, जो भी टोटल अमाउंट होता है, जितनी भी चीज़ों को आपने ऑर्डर दे रखा है, वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, ऐड करके आपका अमाउंट आपको बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे मेनू आइटम्स होने वाले हैं, और उसमें से जो भी आइटम्स हम चाहते हैं उस आइटम्स का हम ऑर्डर देंगे, और एंड में आपको वो आइटम्स क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में जो भी उसकी बिल होगी टोटल, वो आपको जनरेट करके दे दी जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं पाइथन के दो कॉन्सेप्ट को, जिसमें से सबसे पहला हमारा डिक्शनरी होने वाला है, सेकेंड हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होने वाला है। इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पर अपने मिनी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आप इसमें एक्स्ट्रा चीजें और भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप लूप के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा इन दोनों चीजों को यूज करके अपने मिनी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले डिक्शनरी के रूप में जो भी हमारे मेनू आइटम्स की लिस्ट होगी उसको हम स्टोर करने वाले हैं, जिसके लिए हम अपनी डिक्शनरी को बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक मेनू नेम का वेरिएबल क्रिएट किया जो हमारी डिक्शनरी होने वाली है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। सबसे पहला आइटम हम यहाँ पर रखने वाले हैं कॉफी, और इसका जो भी प्राइस होगा इसको हम की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर कर रहे हैं। की हमारी कॉफी हो गई, और जो भी इसका प्राइस होगा वो इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इस प्रकार से नेक्स्ट हम क्या लेने वाले हैं, सैंडविच ले लेते हैं इस प्रकार से, और इसका जो भी प्राइस होगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं 120 रुपीज़। और इसके बाद नेक्स्ट हम लेने वाले हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं बर्गर, और इसका जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको हम वैल्यू के रूप में स्टोर कर लेंगे 40 रुपीज़। कॉमा से सेपरेट करेंगे, आपको पता है डिक्शनरी को कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम रखने वाले हैं पिज़्ज़ा, और इसका जो भी अमाउंट होगा टोटल उसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं 60 रुपीज़, या फिर इसे हम 50 रुपीज़ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर पास्ता रख लेते हैं, और इसका जो भी टोटल अमाउंट होगा अराउंड इसको हम रखने वाले हैं 30 रुपीज़। अब यहाँ पर अगर आप और भी आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से और भी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इतना ही ऐड करना है ताकि आपको यहाँ से एक जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं, यानी कि एक आइडिया मिल जाए। उसके बाद आप यहाँ से और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर आता है, यानी कि रेस्टोरेंट के अंदर जो भी पर्सन आता है उसका हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका वेलकम करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखने वाले हैं प्रिंट के अंदर, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखने के लिए बना देते हैं वेलकम टू, और यहाँ पर जो भी होटल का नेम होगा, जो भी रेस्टोरेंट का नेम होगा, आप वो नेम दे देंगे। यहाँ से हम एक नेम ले लेते हैं इंडियन फूड रेस्टोरेंट। इस प्रकार से हम देने वाले हैं रेस्टोरेंट, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से और ट्रिपल टाइम्स यहाँ पर स्टार दे देते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं एक सिंगल लाइन का, तो यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर देंगे। इतनी चीज़ें सेव करके अगर अभी के लिए हम प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे वेलकम टू इंडियन फूड रेस्टोरेंट, यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, यहाँ पर सिंपली सी प्रिंट में मिल रही हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ क्या होगा, प्रिंट होगा। अब इसके बाद सबसे पहले जैसे ही वेलकम हो उसके बाद उसको जो भी मेनू है उसकी लिस्ट क्या कर दी जाए, प्रोवाइड कर दी जाए, यानी उसके सामने आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट का हम यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से सबसे पहला हमारे पास है कॉफ़ी, और इस कॉफ़ी का जो भी प्राइस है वो भी हमें साथ में दिखाना है। तो रुपीज़ यहाँ पर सेम प्राइस को हम रखने वाले हैं 60 रुपीज़ है यहाँ पर, तो हमने इसको ऐड कर दिया। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सभी को एक एक करके ऐड कर देना है। टोटल 5 है हमारे पास, तो टोटल 5 टाइम्स हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आप बैकस्लैश n का यूज करते हुए आप एक सिंगल लाइन के अंदर यानी एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सेपरेट कर दिया ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, सैंडविच होने वाला है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कंट्रोल V। थर्ड हमारे पास होने वाला है बर्गर, तो यहाँ पर हम कर देंगे बर्गर। फोर्थ हमारे पास है पिज्ज़ा, तो यहाँ से हम कर देंगे पिज्ज़ा। और लास्ट में है हमारे पास पास्ता, तो इसको हम कर देने वाले हैं पास्ता। और इसका प्राइस जो है इसको भी अपडेट कर देंगे, 120 रुपीज़ है। और उसके बाद इसका 40 रुपीज़ है। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका प्राइस 50 रुपीज़। और इसके बाद है इसका 30 रुपीज़। तो इस प्रकार से प्राइस को भी हमने अपडेट कर दिया। अभी के लिए इसको रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले वेलकम, फिर उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे मेनू आइटम्स जो भी थे उनका प्राइस और उनकी लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर क्या हो गया है, प्रिंट में मिल रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर यहाँ पर हम रखने वाले हैं, जिसको हम प्राइस के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम टोटल ऑर्डर नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे 0। क्योंकि जो भी मान लीजिए कोई एक पर्सन आता है जिसको एक सिंगल आइटम चाहिए, किसी को डबल आइटम्स चाहिए, यानी उसको कॉफ़ी एंड सैंडविच दोनों चाहिए, तो इन दोनों का प्राइस हमें साथ में ऐड करके बताना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक टोटल ऑर्डर नेम का वेरिएबल बनाया है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख दिया है। यानी एक सिंगल आइटम होता है, उसके साथ 0 को ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए उसने कॉफ़ी भी लिया, सैंडविच भी लिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो टोटल ऑर्डर होगा, यानी पहले वाला जो ऑर्डर था वो 60 रुपीज़ का था, उसके बाद एक ऑर्डर और आया तो वो 120 रुपीज़ का है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 180 रुपीज़ जो भी उसका टोटल ऑर्डर का प्राइस होगा वो हम बता देंगे। तो इसके लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें यूज़र से पूछना भी होगा। इसके लिए हम एक item 1 नेम का यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं और यूज़र से हम यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं। यानी कि उससे हम पूछेंगे कि कौन सा आइटम आपको चाहिए, यानी कि ऑर्डर किसका देने वाले हैं आप। तो इंटर the name of item you want to order। आप उसका नेम बताएंगे, यानी उसका नेम आप टाइप करेंगे, क्योंकि आपके पास मेनू होगा, आप उसमें से देखेंगे और उसका नेम आप क्या करेंगे, बताएंगे, यानी कि टाइप करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे वो टाइप करता है, मान लीजिए उन्होंने क्या टाइप किया, कॉफ़ी टाइप किया, या फिर पिज्ज़ा ले लिया, या फिर सैंडविच ले लिया, बर्गर ले लिया, कोई भी एक आइटम इसमें से सेलेक्ट किया, या फिर इससे बाहर सेलेक्ट करता है। सबसे पहले मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि जो भी यूज़र है उसने इसमें से कोई एक आइटम को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो उस कंडीशन पे हमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, जो हमारा आइटम है, आइटम 1 यानी कि जो भी उसने टाइप किया है, इन मेनू, क्या वो हमारे मेनू के अंदर है, मेनू हमारी क्या है, डिक्शनरी, इसके अंदर चेक होगा। अगर वो इसके अंदर मिलता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या कर देना है, अगर वो फाइंड आउट हो जाता है तो उस कंडीशन पे हम करने वाले हैं यहाँ पर टोटल ऑर्डर जो है हमारा इक्वल यहाँ पर, और साथ में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्लस इक्वल कहने का क्या मतलब है, जो हमारा टोटल ऑर्डर है उसके साथ में जो भी यहाँ पर आइटम लिया गया है ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेन्यू, जो कि हमारी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर जो भी हमारा आइटम 1 है वो क्या हो जाएगा, उसका जो भी प्राइस होगा इसके साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करना है हमें, योर आइटम, यहाँ से हम लिख भी सकते हैं आइटम 1 जहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसका आप कुछ और भी नेम रख सकते हैं जो भी आपको रखना हो। आइटम 1 हैज़ बीन एडेड यहाँ पे टू योर ऑर्डर। क्या हो चुका है, ये ऐड हो चुका है। जो आपका आइटम 1 है वो क्या हो गया है, आपके ऑर्डर में ऐड हो चुका है। अगर इतनी चीज़ों को हम अभी के लिए रन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से आपको पूछा जाएगा इंटर द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू ऑर्डर। मान लीजिए हमें कॉफ़ी ऑर्डर करना है, तो हमने यहाँ से क्या टाइप कर दिया, कॉफ़ी। तो इस कंडीशन पे योर आइटम, यानी कि जो आपका आइटम 1 है, हैज़ बीन एडेड टू योर ऑर्डर। अब मान लीजिए जो यूज़र है, यहाँ से रन करते हैं, इसने कुछ और टाइप किया, मान लीजिए यहाँ से टी टाइप किया, तो ये हमारे इसमें है ही नहीं है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर बताना होगा, यानी कि जो आइटम हमारे मेनू के अंदर अभी उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से इल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम क्या मैसेज देने वाले हैं,
ऑर्डर्ड आइटम इज नॉट अवेलेबल और इसके बाद हम कर देंगे ऐड। यानी कि अभी जो आपने आइटम को क्या किया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी ऑर्डर आप देना चाहते हैं, जो भी आइटम आपने सेलेक्ट किया है वो अभी क्या नहीं है, इस मेन्यू के अंदर उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इतनी चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई, यहाँ से रन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से हमने टी लिया फिर से, तो ऑर्डर्ड आइटम इज़ नॉट अवेलेबल एट, यानी कि अभी ये जो भी ऑर्डर आपने दिया है आइटम का, ये अभी क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जा रहे हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मान लीजिए जो भी यूज़र है उसको यहाँ पर कॉफ़ी भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, यानी टोटल 2 आइटम्स चाहिए। तो उस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड ऑर्डर के लिए भी बनाने वाले हैं कि अनदर अगर ऑर्डर उसको चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अनदर ऑर्डर नेम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे और इक्वल, यहाँ से हम यूज़र से पूछेंगे इनपुट, सबसे पहले उसको चाहिए सेकंड ऑर्डर या फिर नहीं चाहिए, यानी वो सेकंड किसी और आइटम का ऑर्डर देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक नेक्स्ट लाइन कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट लाइन, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ सके चीज़ों के बीच में। और यहाँ पर हम देने वाले हैं डू यू वांट टू ऐड अनदर आइटम, क्या आप कोई दूसरा आइटम ऐड करना चाहते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको एस करना होगा, और जैसे हमने एस को लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा, यानी वाई कैपिटल ही होना चाहिए, नहीं तो वो यानी कि जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया है वो रॉन्ग ही होगा। और इसके बाद नहीं चाहिए तो आपको क्या टाइप करना होगा, नो टाइप करना होगा। नो टाइप करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जैसे ही आप एस करेंगे तो उस कंडीशन पे तो आप सेकेंड आइटम को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नो को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अनदर ऑर्डर है इसके लिए भी सेम चीज़ें हम करने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पर आ जाते हैं अनदर ऑर्डर के लिए, और यहाँ से मान लीजिए जो यूज़र है उसने यस टाइप किया, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ अनदर ऑर्डर, जो भी अनदर ऑर्डर है इक्वल वो किसके होता है, एस के होता है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, उस कंडीशन पे एक आइटम 2 नेम का हम वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे कि वो कौन सा आइटम लेना चाहता है सेकंड। तो यहाँ पर हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इसको इंटीजर में किसी में भी टाइप कास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वैल्यू हमें चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप में ही हमें टाइप करना है। इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी हम सिंपल सा इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, पूछते हैं, तो वो स्ट्रिंग ही होती है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज टाइप करने वाले हैं, enter the name of second item, इस प्रकार से। और यहाँ से इक्वल लगाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर कर देंगे इंटर। अब मान लीजिए सेकंड आइटम जब उसने टाइप किया, ऐसा आइटम टाइप करता है जो कि हमारे मेनू में है, तब तो ठीक है, अगर वो मेनू के अंदर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सेम चीज़ें हमें रिपीट करना होगा, सेम ऐसे ही स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो भी हमारी डिक्शनरी है, यानी जो भी हमारा मेनू है उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और जो हमारा आइटम 2 है, इस बार क्या वो इन मेन्यू, क्या वो हमारे मेनू के अंदर है। अगर वो हमारे मेनू के अंदर होता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, जो हमारा टोटल ऑर्डर है इसके साथ प्लस इक्वल, यानी कि मेनू का जो भी प्राइस है उसको हमें सबसे पहले ऐड करना होगा। और वो प्राइस किसका होगा, जो हमारा आइटम 2 होगा, इसका जो भी प्राइस होगा इसके साथ में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आ जाएंगे और प्रिंट कर देंगे कि आपका जो भी आइटम है वो सक्सेसफुली क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आइटम, यानी कि आइटम सेकेंड, यहाँ पर क्या हो गया है, आइटम 2 हैज़ बीन एडेड टू योर ऑर्डर, इस प्रकार से। और इसके बाद मान लीजिए वो जो भी ऑर्डर दिया गया है वो मैच नहीं करता है, तो उस कंडीशन पे हम इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे
और इसके अंदर हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ से हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे और यहाँ पर सेम हम पास कर देंगे ऑर्डर। यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। सेम स्टेटमेंट को हमें पास करना है, कंट्रोल C, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंट्रोल B। ऑर्डर्ड आइटम इज़ नॉट अवेलेबल एट, इस प्रकार से। और इसके बाद इतनी चीज़ों को अभी के लिए हम रन करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर आइटम एक इनपुट किया जो कि हमारे पास क्या है, कॉफ़ी। योर आइटम हैज़ बीन एडेड टू योर ऑर्डर, यानी कि ऐड हो चुका है। डू यू वांट टू ऐड अनदर आइटम, अगर आप दूसरा आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आपको S टाइप करना होगा, अदरवाइज नो टाइप करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से नो टाइप किया तो उस कंडीशन पे आप क्या हो गए, एग्जिट हो गए। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, अनदर आइटम भी चाहिए यहाँ पर, तो इंटर द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू ऑर्डर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉफ़ी फिर से लिया और उसके बाद सेकेंड आइटम भी हमें चाहिए तो हमने S टाइप किया। उसके बाद इंटर द नेम ऑफ सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम का नेम मान लीजिए हमने यहाँ से रख दिया पिज़्ज़ा और इंटर किया। उसके बाद आइटम सेकेंड हैज़ बीन एडेड टू योर ऑर्डर, सेकेंड भी ऐड हो चुका है, लेकिन अब हमें टोटल प्राइस भी चाहिए। तो इसके लिए प्राइस तो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रिंट भी तो करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे जो भी टोटल प्राइस होगा। तो यहाँ से हम टाइप करने वाले हैं द टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स टू पे, जो भी आपको टोटल अमाउंट पे करना है। जैसे यहाँ पर हमने किसके अंदर लिया हुआ है, जो कि हमारा टोटल ऑर्डर अमाउंट किसका है, जो भी आपने ऑर्डर दिया है उसका टोटल जो भी अमाउंट होगा उसको आप पे करेंगे। और यहाँ से वो पैसे रुपीज़ में होंगे, तो मैंने यहाँ से रुपीज़ सिंपल सा टाइप कर दिया है, कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद हमें किसको प्रिंट कर देना है, जो हमारा टोटल ऑर्डर वाला वेरिएबल है। सेव करेंगे और यहाँ से रन करते हैं। इसके बाद फर्स्ट आइटम यहाँ से हम ले लेते हैं पिज़्ज़ा, और यहाँ पर सेकेंड आइटम भी हमें ऐड करना है, तो S हमने टाइप किया। सेकेंड आइटम यहाँ से हम ले लेते हैं पास्ता और इंटर किया। उसके बाद दी टोटल अमाउंट ऑफ आइटम टू पे, यहाँ पर ₹80। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पास्ता का क्या प्राइस है और यहाँ पर पिज़्ज़ा का क्या प्राइस है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, जो हमारा पास्ता है इसका प्राइस ₹30 है, पिज़्ज़ा का प्राइस क्या है, ₹50 है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, ₹80 आ चुका है। अगर हम देखें कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से जो हमने फर्स्ट वाला टोटल ऑर्डर नेम का ये वेरिएबल था, इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसे हमें कमेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, टोटल ऑर्डर प्लस जो भी मेनू आइटम्स 1 था, वन वाला जो हमारा मेनू आइटम था वो ₹50 का था। तो 50 के साथ सबसे पहले हमने क्या किया, 0 प्लस ₹50 किया। तो इस कंडीशन पे टोटल प्राइस क्या आ चुका है, यहाँ पर 50 आ चुका है। उसके बाद हमने एक सेकेंड आइटम भी ऐड किया, वो सेकेंड आइटम यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले टोटल ऑर्डर हमारा कितने का हो चुका है, ₹50 का हो चुका है। तो पहले ₹50 था, प्लस जो हमारा सेकेंड वाला आइटम ऐड हुआ वो ₹30 का था, पास्ता। तो यहाँ पर 30 और ऐड हो चुका है और ये टोटल ₹80 का हो चुका है, जो कि हमारा टोटल बिल हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल ऑर्डर का जो भी प्राइस है वो आ चुका है। अगर मान लीजिए आप एक सिंगल आइटम ही यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहीं से क्या हो जाएगी, जैसे ही आपने यहाँ पर नो टाइप किया वैसे ही क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। ये वाला जो कोड लिखा गया है ये कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और लास्ट में ये सिर्फ हमारा टोटल जो भी ऑर्डर था वही का प्राइस हमें क्या हो जाएगा, प्रिंट होकर के मिल जाएगा। और इसके अंदर आप जैसे किसी भी आइटम को यहाँ से जो भी आपका मेन्यू है उसके अंदर आप किसी भी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या फिर न्यू आइटम को ऐड करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जब हम इसको रन करते हैं, जैसे बार बार हमें इसको रन करना होगा, जैसे हमें ऑर्डर चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि ये एग्जिट जब हम करें तभी हो, अदरवाइज जो हमारा कोड है ये चलता रहे, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।